यहाँ से जब पास आउट होगा बच्चा कॉन्फिडेंसली अपने पास अपने हाथ में जो एक जॉब लेटर लेके जाए। लर्निंग विथ फन, कोई प्रेशर नहीं लेने का। आप यहाँ आइए, आपको एक फन के तरीके से होटल मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा और इस ढंग से आपको मोल्ड किया जाएगा कि आपको आसानी से जॉब हम लोग दिलाएंगे। जॉब भी हम ही लोग प्लेस कराते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। परसेप्शन क्या होता है आदमी को, अरे होटल इंडस्ट्री करेगा, इसमें क्या करेगा, बावर्ची बनेगा, बैरा बनेगा। ये कॉन्सेप्ट समाज को भूलना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री टोटली चेंज हो गया। अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पे भी हम लोग बच्चे को प्लेस करा। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो फीमेल्स इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। यूएस जा सकते हैं, यूके मतलब कहीं भी प्लेसमेंट के लिए 100% गारंटी सर लोग यहाँ पे देते हैं। वैसे सर लोग फैकल्टी जो है भी है हेल्पफुल है, जितना हम सोचे थे उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड है। विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंट। अब इसमें जैसे कि हम लोग सपोज कुछ बनाना है, जैसे ये हम लिए मेजरमेंट करते हैं, इसको हम लोग टैग मेजर बोलते हैं। देखिए ये स्मॉल है 30 ml, ये लार्ज है 60। हम लोग वाइन के बारे में इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है, पियो रोड पे पलटो, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइन एक मेडिसिन के तरह भी यूज किया जा सकता है। सबके अलग अलग पर्पस है। ऐसा नहीं कि एक ही गिलास में सब चीज़, जैसे हम लोग करते हैं सब चीज़ एक ही में डाल दी, ऐसा नहीं है। सब गिलास के अलग अलग पर्पस हैं। ये इसका शेप ऐसा क्यों है, उसका शेप फ्लैट क्यों है, इसका लॉन्ग क्यों है। जी, ये नैपकिन्स जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोल्ड्स होते हैं। इसमें मतलब आप फोल्डिंग का बात करें, ये एक तरह का डिस्प्ले है। हम इस वक्त राजधानी रांची के बरियातू में हैं और हमारे ठीक पीछे देखिए निप्स है। निप्स जो है एक होटल मैनेजमेंट का संस्था है और झारखंड में होटल मैनेजमेंट को लेकर के जो है क्या कुछ स्कोप है और क्या ऑप्शंस है उसको लेकर के जो है लोगों में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। आप कैसे निप्स से जुड़ करके होटल मैनेजमेंट के सेक्टर में एक अच्छा करियर बना सकते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर रांची निप्स के सेंटर हेड पीताम्बर झा हैं। पीताम्बर झा सर, बहुत स्वागत है आपका। आपके निप्स इस वक्त हमारी टीम पहुंची है और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि निप्स जो है होटल मैनेजमेंट को लेकर के जो है रांची में इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। पहले तो सर फॉलो अप में बहुत स्वागत है आपका। निप्स के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। देखिए निप्स हमारी एक बहुत पुरानी संस्था है। जिस समय अगर बताया जाए कि होटल के बारे में कंसेप्ट उतना मतलब आदमी को नहीं पता था, उस समय से हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं। हम लोग 1993 में इस ब्रांच को स्टार्ट किया था। रांची में हम लोग 7 साल से हैं। कलकत्ता में जहां हम लोग का पहला ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुला था सॉल्ट लेक में, उस समय 1993 में, और अभी तक हम लोग इस संस्था को चला रहे हैं। तो इससे फ़ायदा ये है कि हमारे जो बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं इतने साल में, सब बड़े बड़े पोस्ट पे चले गए हैं। सब बड़े बड़े होटल्स में है, होटल इंडस्ट्री में है, क्रूज़ लाइन में है, एयरलाइंस में है। तो हम लोग बच्चे को आसानी से वहाँ प्लेस करते हैं। हमारे पास जो ऐसा रिक्वायरमेंट आता है, सर ये हमको ये बैच जो है ना दे दीजिए, मतलब 30 का बैच है आपका, 30 हमको दे दीजिए, हम बच्चे को प्लेस करा देंगे। मतलब बैच ही बुकिंग हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग जो बच्चे को सिखाते हैं लर्निंग विथ फन, कोई प्रेशर नहीं लेने का। आप यहाँ आइए, आपको एक फन के तरीके से होटल मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा और इस ढंग से आपको मोल्ड किया जाएगा कि आपको आसानी से जॉब हम लोग दिलाएंगे। जॉब भी हम ही लोग प्लेस कराते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चे को। यहाँ से जब पास आउट होगा बच्चा कॉन्फिडेंसली अपने पास अपने हाथ में जो एक जॉब लेटर लेके जाएगा और सर्टिफिकेट जो हमारे यूनिवर्सिटी से जहाँ से हमारा एफिलिएशन है वहाँ से मिलता है। एग्ज़ाम पास करेंगे, उस एग्ज़ाम पास करने से पहले हम लोग उन लोगों को जॉब दिलाते हैं। इसके बारे में और डिटेल बात हम करेंगे। इसके पहले आपको लगता है कि थोड़ा देखेंगे अंदर क्या हम लोग कराते हैं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या हम लोग कहना चाहते हैं और होटल मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है। जो जनरली परसेप्शन क्या होता है आदमी को, अरे होटल इंडस्ट्री करेगा, इसमें क्या करेगा, बावर्ची बनेगा, बैरा बनेगा। ये कॉन्सेप्ट समाज को भूलना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री टोटली चेंज हो गया है, एक नया लुक में आया है। आपको ये मत सोचिए कि ये बावर्ची है, ये है। जो अंतर एक ऑटो पायलट में है या एक ऑटो ड्राइवर में है और एक प्लेन के पायलट में है, वो दोनों का काम एक ही है, पैसेंजर को कैरी करना। लेकिन अंतर देखिए दोनों के क्लास में, उसके वर्किंग इन्वायरमेंट में, ये सब में अंतर होता है। यही चीज़ इसमें है, चीज़ वही है, लेकिन क्या है, विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। बात वही है, वो भी कुक ही है, हमने कहते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर ढंग तरीके सलीका। जैसे हम बाहर में एग्जाम्पल देते हैं, एक बोतल पानी का खरीदते हैं, 15 रुपया मिलता होगा, क्योंकि वो थोड़ा ठंडा देता है इसलिए 15 रुपया में। वही बोतल अगर चला जाता है एयरपोर्ट में
तो 500 रुपया 150 रुपया में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के वहाँ के जो वर्कर्स हैं स्किलफुल हैं, नॉलेजेबल हैं, इसलिए उसका प्राइस हो जाता है। सेम चीज़ यही इंडस्ट्री में भी अप्लाई होता है। सबसे पहले कोर्स के बारे में बताइए। देखिए यहाँ पे जो है बेसिकली 4 तरह के कोर्स होते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ 12th, जो डिग्री कोर्स होता है। ऑन द बेसिस ऑफ 12th आप 1 ईयर डिप्लोमा भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ 10th जो है आप 3 इयर्स डिप्लोमा कर सकते हैं। जो बच्चे कम, जिसके पास साधन नहीं है, आगे पढ़ाई नहीं कर सके, उसके लिए ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया है, जो कि बच्चे आसानी से अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली का प्रेशर ले सके, 2 साल 3 साल बाद अपने से अर्न कर सके और फैमिली का बाद, इसी के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। उसके बाद एक कोर्स और आता है जिसको बोलते हैं MBA इन होटल मैनेजमेंट। वो जो है ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो यही चारों कोर्स हम लोग रांची में सेंटर में कराते हैं। और बच्चे को इस कराने के बाद ऐसा नहीं खाली करा दिए, उसको जॉब भी हम ही लोग दिलाते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जॉब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पास करेंगे उसके पहले ही आपको जॉब का लेटर आपके हाथ में होगा, इंक्लूडिंग जो स्पीकिंग, वर्ल्ड में स्पीकिंग जो इंग्लिश करता है कंट्री, वहाँ पे हम लोग प्लेस कराते हैं। अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, थाईलैंड हो गया, यूरोप हो गया। और एक स्टेट आता है यूरोप में ही, बल्कन स्टेट, जिसमें 3 कंट्री होते हैं, रोमानिया, क्रोएशिया एंड बुल्गारिया। यहाँ पे भी हम लोग बच्चे को प्लेस कराते हैं। तो हमारा इतना बढ़िया टाइप है एजेंट के या जो भी कहिए, कि वो लोग बच्चे को वहाँ प्लेस कराते हैं और डिमांड करते हैं, सर हमको जो है इस बार जो है 10 लड़के यहाँ से भेजिए, हमको ज़रूरत है इस सेक्शन में। सेम चीज़ उसके बाद जिसको थोड़ा कम पैसा खर्चा करके जाना है तो उसके लिए क्रूज़ लाइन है। क्रूज़ लाइन में मतलब स्टार्टिंग सैलरी ही आप जैसे ज्वाइन करेंगे 80,000 से स्टार्ट होता है। तो क्यों नहीं वहाँ जॉब करके पैसा कमाया जाए। पर्पस तो है पैसा कमाना है कि फैमिली का भार हम उठा सकें। तो अगर वहाँ अपॉर्चुनिटी है, हम लोग वहाँ भेजने के लिए आपको तैयार हैं, आप जाइए और पैसा कमाइए। कुछ खर्चा नहीं है, पासपोर्ट बनाइए, सर्टिफिकेट यहाँ से कोर्स कीजिए, हम लोग जो पढ़ाते हैं उसको पढ़िए, उसके बाद प्लेसमेंट हम लोगों की जिम्मेदारी है। यही हम लोग करते हैं और यही करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। अब दिखाएंगे कि निप्स में क्या कुछ फैसिलिटीज हैं। पीताम्बर जी चलिए। होटल मैनेजमेंट के बारे में जो आदमी समझता है कि होटल में क्या करना पड़ता है, हम बताते हैं आपको। इसमें जो है 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं। फ्रंट ऑफिस, जिसको आप कॉमन भाषा में रिसेप्शन कहते हैं। एक हाउस कीपिंग होता है जो कि साफ सफाई के मामले में हेल्प करता है। तीसरा टॉपिक है फूड एंड बेवरेज सर्विस। ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें बार आते हैं, बैंक्वेट्स आता है, रेस्टोरेंट्स आते हैं, एथनिक रेस्टोरेंट्स आते हैं, बहुत सारे, मतलब ये एरिया जो है इंडलेस है। उसके बाद जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट आता है फूड एंड प्रोडक्शन, जिसको किचन बोलते हैं, हम लोग गैली बोलते हैं। ये डिपार्टमेंट आता है। इसमें भी बहुत सारे कुजीन होते हैं, ऐसा नहीं कि एक कुजीन है। इंडिया में ही ऑलमोस्ट लाइक 22-23 कुजीन है। अगर एग्जाम्पल लें, गुजराती कुजीन, महाराष्ट्रियन कुजीन, बंगाली कुजीन, गोवन कुजीन, बंगाली कुजीन, मतलब इंडलेस है। उसी तरह फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ भी जितने कंट्री हैं उसके कुजीन है। फ्रेंच कुजीन, मेडिटेरियन कुजीन, इटालियन कुजीन, जापानीज़ कुजीन, चाइनीज़ कुजीन, वियतनामीन कुजीन, मतलब इंडलेस है। जैसे आदमी बोलते हैं ना क्या करना है, तो ये एक बड़ा बात है, इंडलेस है। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट है। अब यहीं से लीजिए वाइन है। हम लोग वाइन के बारे में इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है, पियो रोड पे पलटो, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइन एक मेडिसिन के तरह भी यूज किया जा सकता है। अभी आइए हम दिखाते हैं अपने गिलास के बारे में थोड़ा सा। ये देखिए इतने सारे गिलासेस हैं। ये तो कुछ फ्यू हैं जो हम लोग दिखा रहे हैं, सबके अलग अलग पर्पस है। ऐसा नहीं कि एक ही गिलास में सब चीज़, जैसे हम लोग करते हैं सब चीज़ एक ही में डाल दी, ऐसा नहीं है। सब गिलास के अलग अलग पर्पस हैं। ये इसका शेप ऐसा क्यों है, उसका शेप फ्लैट क्यों है, इसका लॉन्ग क्यों है, कुछ तो पर्पस होगा। अब जैसे ये गिलास का हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रोली पोली। देखिए ये गिलास कभी फ्लैट नहीं होता है। आप किसी तक की देखिए, यहाँ रख दिए, देखिए ये गिलास कभी फ्लैट हो ही नहीं सकता। इसका भी कुछ कारण होगा क्यों ऐसा फ्लैट है। यही सब चीज़ बारे में बताते हैं। जैसे बोलता है आदमी दारू पीने के लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई, कौन सा दारू पी रहे हो, ये सब जानकारी नहीं। आदमी दारू लेकर पीने जा रहे हैं। अब जो शराब में ही या जो स्पिरिट में है, हम लोग स्पिरिट बोलते हैं उसको। स्पिरिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें इथाइल अल्कोहल रहता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। मिथाइल अल्कोहल पी लिए तो सीधा लेट गए, लेकिन इथाइल अल्कोहल क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है आप पी सकते हैं एक लिमिट में, 60 ml 30 ml, लार्ज होता है स्मॉल होता है। इसी तरह से जैसे एक विस्की अगर हम पिए तो वो स्पिरिट है,
कितना पी सकते हैं हाफ एन आवर में, ये ज़रूरी है, तब वो दवाई के रूप में काम करेगा। 1 घंटा में आप अगर 60 ml पिए तो ज़िंदगी में कभी लीवर का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक साथ 1 बोतल आप पी लिया आधा घंटा में तो नॉर्मल है, वो हार्मफुल होगा क्योंकि आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो यही सारी चीज़ें हम लोग बच्चे को बताते हैं कि कैसे किस चीज़ को कंज्यूम करना है, कौन सा गिलास में क्या सर्व करना है, ये चीज़ बनता कैसे है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। अगर ये हार्मफुल है तो गवर्नमेंट इतना क्यों इस पर बैन नहीं करती है? क्यों? क्योंकि आदमी उसका गलत उपयोग करता है, इसलिए ऐसा हाल है। आमिर जी ये बताइए, और भी यहाँ कुछ चीज़ें जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये नैपकिन्स वगैरह हैं, ग्लासेस वगैरह हैं। जी, ये नैपकिन्स जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोल्ड्स होते हैं। इसमें मतलब आप अगर फोल्डिंग का बात करें, ये एक तरह का डिस्प्ले है जो टेबल पे लगाते हैं, थोड़ा अच्छा दिखता है। और जब पैसेंजर आते हैं तो इसी को लैब पे रखा जाता है क्योंकि उसका जो है पैंट शर्ट गंदा ना हो, कुछ फूड डेबरी अगर खाते वक्त गिर जाए तो वो खराब ना हो। ये बच्चों को आप लोग जो है प्रैक्टिकल यहाँ पर सिखाते हैं। ये सारी चीज़ हम बताते हैं कि इस शेप को कैसे बनाने का है। ये तो फिर एग्जाम्पल है, जैसे इसको बिशप शेप बोलते हैं। इसके बाद बहुत सारे शेप्स होते हैं जो नेपकिन के तो डिफरेंट ओकेजन के लिए डिफरेंट फोल्डिंग होता है, मैरिज के लिए होता है, बाकी कोई स्पेशल VIP जैसे चीफ मिनिस्टर का कोई पार्टी है या कोई VIP फॉरेन डेलीगेट्स के हैं, उसके लिए अलग एम्बियंस क्रिएट किया जाता है। तो ये लोग हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि आप कैसे इसको क्रिएट करना। देखिए, होटल मैनेजमेंट में एक चैप्टर आपको ये भी पढ़ना होगा। आप जब बड़े बड़े होटल्स वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पे आपको एक बार का जो है सेगमेंट देखने को मिलता होगा। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार जो है बिल्कुल एकदम आप कहें जो लाइव जो आप देखते हैं एक बड़े होटल में, वो बार के कॉन्सेप्ट में जो है डिज़ाइन किया गया है। और देखिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर में कुछ वाइन्स के बोतल भी रखे गए हैं। इसके बारे में और डिटेल जानकारी जो है पीताम्बर जी देंगे। पीताम्बर जी बताइए। देखिए, ये जो एक एरिया है, यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखते होंगे, न्यूज़ सब में सुनता होगा, आज ये बार कॉकटेल, ये कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स बताए जाते हैं। कॉकटेल्स मॉकटेल्स कैसे बनता है, क्या मिक्स करेंगे जिसका टेस्ट भी चेंज ना हो और अच्छा लगे आपको। इसके लिए हम लोगों के पास इक्विपमेंट्स है जो हम बच्चे को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं आपको, हम थोड़ा अंदर जाते हैं। जैसे देखिए, ये एक ग्लास है, इसको बोस्टन ग्लास बोलते हैं। ये मिक्सिंग में काम आता है। अब इसमें जैसे कि हम लोग सपोज कुछ बनाना है, जैसे ये हम लिए मेजरमेंट करते हैं, इसको हम लोग पैग मेजर बोलते हैं। देखिए, ये स्मॉल है 30 ml, ये लार्ज है 60 ml। इसी तरह सेम हमारे पास एक और है, ये भी वही चीज़ है, ये भी 60 ml 30 ml। इसी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट से हम लोग कॉकटेल एंड मॉकटेल बनाते हैं। उससे क्या पता होता है, हमको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे क्या होता है, घर में जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, कभी कभी शुगर ज़्यादा हो जाता है। अगर आप मेजरमेंट करके बनाए तो एक बैलेंस रहता है और शरीर को कम हार्म ही नहीं करता, क्योंकि ये कॉकटेल है एक बैलेंस में बनाया गया है। उसमें एसिड डाला, जैसे लेमन जूस डाले, शुगर सिरप डाले, फिर थोड़ा स्पिरिट मतलब जितना भी राम हुआ, वोदका हुआ, जिन हुआ, विस्की हुआ, ये सब से बेस से जो हम लोग कॉकटेल बनाते हैं। इस प्रकार जो है बच्चों को प्रैक्टिकल एक इन्वायरमेंट देने के लिए जो है प्रॉपर आपने एक बार का जो है माहौल ये बनाया है। एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अगर बच्चे अपने हाथ से नहीं सीखेंगे और अपने हाथ से नहीं करेंगे तो फिर उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग हाउस कीपिंग के बारे में बच्चे को बताते हैं, हाउ टू मेक द नाइस बेड। अभी आप हमारा देखेंगे ये सेटअप है, ये जो है बेड भी, रूम भी हाउस की मतलब होटल्स में जो है ना डिफरेंट कलर के मतलब टाइप्स के होते हैं। जैसे कि सिंगल बेड हो गया, डबल बेड हो गया, ट्विंस बेड हो गया, कबाना बेड हो गया। हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हाँ जी, हम लोग को बच्चे को तो वहीं डालना है, क्योंकि हम लोग पढ़ाने के बाद वहीं तो डालना है, तो उसके बारे में पढ़ाएंगे तभी तो वहाँ जाएगा। ये जैसे बेड है, इसको हम लोग डबल बेड बोलते हैं, इससे बड़े बड़े बेड्स होते हैं। तो ये कैसे सेटअप करने का है, किस तरह से करने का है, ये सब चीज़ हम जानकारी देते हैं। इसमें भी डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं। जैसे ये देखेंगे आप, ये टॉवेल्स फोल्ड है, ये देखिए कितना अच्छा लगता है देखने में। जब आप रूम में घुसेंगे तो एक अलग सा। होटल मैनेजमेंट कोर्स में आपको एक चैप्टर आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि किचन को किस प्रकार जो है किचन मास्टर आपको बनाया जाए, कुकिंग से रिलेटेड जो शेफ होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। तो नेप्स में जो है बाकायदा एक, बिल्कुल आप देख सकते हैं, विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि एक पूरा जो है प्रॉपर एक किचन बनाया गया है, जो कि आपको 5 स्टार्स होटल्स में देखने को मिलते हैं। और क्या कुछ है इस किचन के बारे में वो हमारे पीताम्बर जी जो हैं वो बताएंगे। पीताम्बर जी बताइए। देखिए, ये जो सेटअप है इतना है कि बच्चे को एक
स्किल डेवलप करके उसको इस तरह से मतलब मोल्ड किया जाए कि जब वो होटल में जाएं तो उनको ये ना फील हो कि ये कैसे ऑपरेट होता है, वो कैसे ऑपरेट होता है, क्योंकि वो कभी ऑपरेट नहीं किया है। इसी के लिए सब सारे इक्विपमेंट्स लगाए और बच्चे को दिखाए। होटल में इससे बड़े बड़े रहते हैं सारे सामान से, इसमें उसी का स्मॉल पार्ट हम लोगों ने रखा है जो कि ज़रूरत है। सेफ आदमी बोलता है, कॉमन भाषा आजकल हो गया है सेफ सेफ, जैसे कि एक डिग्री होती है डॉक्टर्स डॉक्टर्स डॉक्टर्स, उसी तरह एक फूड प्रोडक्शन एक सब्जेक्ट है जिसमें कि सेफ बनाया जाता है। तो ये भी एक डॉक्टर्स है, क्योंकि ये जो है टोटल क्विजिन जितने हैं, जो फूड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या क्या इसका रिजल्ट होता है, सबका नॉलेज ही बंदे को, ये शेफ को होता है। शेफ का एक्चुअल फुल फॉर्म अगर हम बताएं तो इसका मतलब होता है कुलिनरी हेरिटेज इन फूड एक्सेलेंस। ये एक वर्ड है जिसका फॉर्म में किया गया है शेफ। और ये सब जो बच्चे सीखने के बाद जो है ना अपने आप को जब डिलीवर करेगा तो एक समाज में जो है एक जो क्या बोलते हैं एक न्यूट्रिशियस फूड जो आदमी को मिलना चाहिए वो मिलेगा। इससे क्या होगा, समाज हमारा डेवलप करेगा। समाज डेवलप करेगा नॉर्मल, जब समाज हेल्दी रहेगा तो देश हेल्दी। जब से आए हम कॉलेज तब से बहुत कुछ सीखे हैं यहाँ पे। मतलब बेसिकली फूड प्रोडक्शन 4 डिपार्टमेंट होते हैं इसमें, तो सबका अलग अलग, जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो आप कर सकते हैं। मतलब जॉब के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। मतलब बाहर यूएस जा सकते हैं, यूके, मतलब कहीं भी प्लेसमेंट के लिए 100% गारंटी सर लोग यहाँ पे देते हैं। इसके लिए कोई इशू नहीं। आप जितना मेहनत करिए उतना आगे जा सकते हैं आप। अवेयरनेस नहीं है बच्चों हाँ, बहुत ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि होटल मैनेजमेंट है क्या। जिससे पूछिए अगर तो बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि बस सब खाना पकाने के लिए जानते हैं। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। खाना पकाने हर कुछ है, हर चीज़ है। मतलब आप जिसमें आप अच्छा कर सकते हो उसमें कर सकते हैं। जिसको इंटरेस्ट किचन में तो किचन में कर सकते हैं। सर्विस है या हाउसकीपिंग है या फ्रंट ऑफिस है। आप मतलब क्रूज़ के लिए भी है, फिर बाहर भी जा सकते हैं। या बहुत सारी मतलब कॉर्पोरेट जॉब भी मतलब बहुत जॉब के लिए कोई इशू ही नहीं है। मतलब हर जगह मतलब कहीं भी कर सकते हैं जॉब के लिए। मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। एक बार बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है इसके बारे में, यहाँ पे आके बहुत कुछ पता चला। हम लोग बहुत कुछ सीखे। मतलब अभी ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, मगर फिर भी बहुत कुछ हम लोग को नॉलेज हुआ यहाँ पे आने के बाद। निप्स बहुत अच्छा कॉलेज है। मतलब हम बहुत जगह ट्राई किए थे, मतलब बहुत जगह बनारस गए, मतलब हर जगह मतलब विजिट किए कॉलेज। और यहाँ पे आए तो यहाँ का फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। मतलब बहुत समझाते हैं। मतलब इतने अच्छे से समझा के बताते हैं। और पढ़ाने की मतलब जो एकदम बच्चे जैसा मतलब होता है, अपना बहुत अपने तरीके से बहुत बताते हैं, सिखाते हैं। बहुत जैसे नहीं, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, जितना बार पूछो उतना बार बताते हैं। निप्स एक बहुत पुराना मतलब कॉलेज है, वो भी एफिलिएशन भी है। मतलब हर जगह से अच्छा यूनिवर्सिटी से टाई अप है इसका, तो अच्छा मतलब बहुत अच्छा है निप्स। हर जगह मतलब जिनको पता नहीं है, सबको लगता है प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट से मतलब बहुत प्राइवेट में रहे तो बहुत निप्स इतना अच्छा कॉलेज है कि मतलब नहीं बता सकते हम लोग कितना। जब से यहाँ पे आए जितने बच्चे भी हैं बहुत कुछ सीखे हैं यहाँ पे। थैंक यू। मुकेश कुमार भारती। मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है होटल मैनेजमेंट में। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। 100% निप्स गारंटी देता है कि आपको प्लेसमेंट देगा। आउटसाइड जा सकते हैं आप, अब्रॉड जहाँ भी जाना है उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। बस आपका लैंग्वेज थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए, इंग्लिश। और पर्सनालिटी, निप्स जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा तरह से सर लोग फैकल्टी जो है भी है हेल्पफुल हैं। इंग्लिश की क्लास होती है, फ्रेंच की क्लास होती है, मतलब लैंग्वेज सिखाया जाता है अदर देन मेन कोर्स। फोर मेन डिपार्टमेंट है, किचन, F&B सर्विस एंड फ्रंट ऑफिस एंड हाउसकीपिंग। से जुड़ करके आप कितने सेटिस्फाइड हैं? मतलब जितना हम सोचे थे उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड है। मेरा नाम अंजलि कुमारी श्रीवास्तव है। मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और हम पिछले साल ही सितंबर में एडमिशन लिए थे। क्या लगता है कि जो फीमेल है, छात्र स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जो मेल के अलावा जो फीमेल्स हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है होटल मैनेजमेंट में? स्टार्टिंग में तो फीमेल्स के लिए हम बोले तो काफ़ी ज़्यादा रोक टोक होता है, बट ये इंडस्ट्री जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो फीमेल्स इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है।
कुकिंग है, हाउसकीपिंग है, जो कि फ़ीमेल्स को मीन्स जन्म से ही मिलता है, तो वो ऑब्वियसली अच्छा कर सकती है। और इसमें आप एयर होस्टेस में भी फ़ीमेल्स ट्राई कर सकती है, क्रूज़ में भी जा सकती है, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और अगर अपनी फैमिली को मतलब नाम ऊंचा करना है तो ये बहुत अच्छा प्लेस है। नेक्स्ट जैसे आपकी अगर बात करें तो आप बेसिकली किस होटल मैनेजमेंट में किस सेक्टर में जाना चाहेंगे? मेरा फूड प्रोडक्शन है, क्योंकि मुझे लोगों को खाना अपने हाथों से बनाकर देना और उन्हें सर्व करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसा इंडस्ट्री है कि यहाँ पे कुकिंग लाइक प्रोफेशनली एक जॉब होता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है सामने से किसी को फूड वो प्रोवाइड करना। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in